तो साथियों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। आज जुलाना के नंदगढ़ गांव के अंदर मोहनलाल बड़ोली के डोर टू डोर थे। गांव के अंदर लोगों से मिलना जुलना था इनका। नंदगढ़ गांव के अंदर लोगों ने अपने बात रखने के लिए मोहनलाल बड़ोली से बातचीत करने की कोशिश करी, अपने विचार रखने की कोशिश करी, सवालात करने की कोशिश करी। लेकिन आपको पता है भाजपा वाले किस तरीके से लोगों की बात दबाने का काम करते हैं। भाजपा ने किस तरीके से किया कि जय श्री राम के नारे, जय श्री राम के नारे। आपको पता है भाजपा किस तरीके से लोगों की आवाज दबाने का काम करती है। वही इसी तरीके से हुआ। उनकी बातों का कोई जवाब ना देते हुए वो निकलते हुए दिखाई दिए। जब हमने उनसे सवाल किया कि जुलाना की सड़कें कैसी है, उन्होंने कहा कि एक नंबर है, अच्छी हैं, बेहतरीन है। इस तरीके के उन्होंने जवाब हमें करना पड़ेगा आपने, इसलिए आए इतनी लंबी क्यों सोच रहे हो? विकास की बात कर रहे हो। जियोगे इतना करना पड़ेगा। 47 तक बच्चे को देश के लिए काम आप खुद चर्चा करो, मेरी गाड़ी में बैठोगे, घर ले चलूंगा, उनके आगे बैठ के करिए भाई। ये इतने ये नंदगढ़ गाँव वालों में ये इस तरह घूमे, रमेश को उसके लेके जाना ही मैं अपनी गाड़ी में बैठा के लेके जाना, उससे बात करें। बताओ भाई, मैं किस बात का जवाब दूंगा उसकी बात मत करो, मेरे भी बात करो। नहीं आया हूँ मैं। 1987 से पार्टियां करेंगे। मैं बहुत बार आया हूँ। मैं तो सांगवान की गेल भी आया हूँ। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। हाँ बिल्कुल, ठीक है, यही सर किस तरीके के दौरे जुलाना के अंदर? आज ये मेरा जुलाना विधानसभा में पहला प्रवास है। आज 13 गांव थे, 11 गांव का प्रवास मेरा अब नंदगढ़ गांव का हुआ है। और बहुत भारी उत्साह, जोश लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम का, उनकी नीतियों का, और जो भलाई के काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, उनको तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बने, बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, इस बात को लेकर ये चुनाव है, उसी पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है? बहुत बड़े मार्जिन के साथ ये सीट हम जीतेंगे। मोहनलाल जी को जय श्री राम। मोहनलाल जी को जय श्री राम। मोहनलाल जी। रोड कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोड कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप चल के देखिए रोड पे। मोहनलाल जी, हाँ जी, राम राम। तो क्या हो गया, क्या किस तरह का मामला हो गया था? आप कौन सी बात रखना था? एक बोलो। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को राम राम। आज यहाँ हमारे जो लोकसभा सोनीपत से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो आए थे। मोहनलाल बड़ोली। हाँ, मोहनलाल बड़ोली जी वो आए थे। तो उन्होंने अपनी बातें रखी। उनसे हम सिर्फ एक दो बात पूछ रहे थे। एक उन्होंने रोजगार की बात की, यानी युवाओं को रोजगार। तो 2014 में, 13 के लास्ट और 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज हैं, उन्होंने ये वादे किए थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल। तो हम वही चीज पूछ रहे थे, आज उस रोजगार की 2 करोड़ की हालात क्या है। दूसरा, किसानों क्या है दुगनी। तो आज देखो जो भी किसान है उनकी आय दुगनी हुई है या कम हुई है। अगली चीज दी थी कि किसानों का कर्जा माफी, किसान और मजदूर का, क्या वो हमारा कर्जा माफ हुआ? वो कर्जा माफ हुआ तो किसका हुआ और कितना हुआ? ठीक है। और एमएसपी की गारंटी, ये मुद्दे थे, उनसे सवाल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने जवाब नहीं दिया। जवाब तो दिया होगा, जय श्री राम तो क्या होगा? जय श्री, एक सेकंड, जय श्री राम से देश नहीं चलता। जय श्री राम से देश नहीं चलता। देश चलता है विकास के कार्य करने से। ठीक है। जो अगर प्रधानमंत्री वो हैं, उनकी बात के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा हमारे को। अगर विश्वास हम कर रहे हैं तो क्या हमारे साथ वो विश्वासघात नहीं कर रहे? बात सिर्फ इतनी सी है।
जब आपने बात रखी कि भाई रमेश कौशिक के बारे में बात रखी, उन्हें रोकना प्रयास किया। देखो जी, मैं खुद अपना पर्सनल बताता हूँ, रमेश को को टिकट नहीं मिली। अगर आज वो यहाँ होते तो यही सवाल उनसे करते और एक दो बात उनकी करते। ठीक है, इनको अगर उम्मीदवार बना के भेजा है तो हमने तो वोट इनको देना है, हमने तो वोट इनको देना है। चुनाव में किसका समर्थन करेंगे आप, बीजेपी या करेंगे कांग्रेस की? देखो जी, किसी का किसका ये चीज हम नहीं कह सकते। ठीक है, लास्ट में सीधा सीधा सवाल सिर्फ इनसे है जिनको हमने इनसे वोट नहीं। दिया। एक अकेले पर्सन से नहीं है, जो भी है वोट लेने के लिए आएगा, किसी भी पार्टी का हो। हमने पार्टी से मतलब नहीं है, हमने बात है अपने जो मुद्दे हैं उनकी बातें। ठीक है, हाँ जी भाई साहब। अच्छा सुनो, जो भाजपा पार्टी के जो ये थे ना, एक तो 2022 में जो वादे करे थे किसानों के कानून वाले, जितनी मांगे थे, एक तो उनसे वादा खिलाफी करी है। दूसरी बात, आज शिक्षा की जो व्यवस्था चल रही है, शिक्षा में क्या हालात है, शिक्षा में ये है, पिछले साल 1 साल का लेकर के 3 लाख बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ गए हैं। जब 3 लाख बच्चे 1 साल के अंदर स्कूल छोड़ चुके हैं। हाँ, 1 साल के अंदर 3 लाख बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ दिए। जब तक प्रदेश के अंदर, देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था जब अच्छी तरह से नहीं चलेगी तो प्रदेश का विकास कहाँ से होगा? नौकरियां लग पाएंगे बच्चे? नहीं, नौकरियां कहाँ से होगी? अच्छा, दूसरी बात, पिछले साल जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 था, नवंबर 2023 में 22 में। तो ये व्यवस्था किस मुद्दे पे वोट लेंगे भाई? वोट बता दो, अगर इनके पास 2 मुद्दे हो तो वोट ले लेंगे हमारे से। अभी आपने कहा कि बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ गए, हाँ, स्कूल छोड़ गए। सरकारी स्कूल क्या मानते हैं आप? नहीं, उस पे सरकार जिम्मेवार है। ऐसी योजनाएं ला रही है, जिस तरह एक तो चिराग योजना है। चिराग योजना में क्या है, जो गरीब बच्चा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लेगा, भाई फ्री में उसका एडमिशन हो जाएगा। उसमें बच्चे क्या करेंगे, सरकारी स्कूल छोड़ के प्राइवेट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो इस पे कौन जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है। उनकी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त करो। मतलब व्यवस्था खराब होने के कारण ही प्राइवेट में बच्चा जाता है, इसलिए स्कूल बंद हो रहे हैं, संख्या घट रही है। इवन ये बताओ, सरकारी स्कूल के अंदर गरीब का बच्चा जावा है, गरीब का बच्चा जावा है, और गरीब का बच्चे के लिए ऐसी व्यवस्था लिया है, ऐसी योजना लिया है, और वो सरकारी स्कूल अपने आप पे छोड़ देगा। बिल्कुल। तो ये हालात है भाई, ये हालात मुद्दे बता। मेरा सवाल था इनसे, अगर हम आपको जिताते हैं सोनीपत से, आप सीटिंग एमपी की तरह गाड़ी धरने पे बैठे लोगों की बार तो नहीं घुमाओगे कि हमारा कुछ काम करोगे? ये बात इन्होंने सुनी नहीं। दर्द है भाई साहब की आंखों में, आप देख सकते हैं दर्द इन झलक रहा है बिल्कुल। 152 डी पे हमारी जमीन एक्वायर करी, मैं उस मेरी जमीन को 1 रुपए में किला नहीं देता, वो हमारे को 44 लाख में देना पड़ रहा है सर, मजबूरी में। और वो क्या कहता है कि पानी में डूब रही थी, जितने मिल रहे वो ले लो। मैं इनसे यही सवाल पूछ रहा था, अगर हम आपको जिता के भेज दें, पार्लियामेंट भेज दें, आप मंत्री बन जाओ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, आप हमारी सुनोगे कि या नहीं सुनोगे? लेकिन इन्होंने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और मैंने इनके उठने से पहले ही माइक की तरफ हाथ किया था, भाई साहब मेरे को दो, मैं इनसे बात करना चाहता हूं। रोकने का प्रयास किया गया। हाँ, मेरे को तब भी रोकने का प्रयास किया गया और अब भी रोकने का प्रयास किया गया। ये हमारी मांगे जायज है कि नाजायज है? आप पत्रकार हो, आप सब समझते। बिल्कुल। देखो, मैं तो ये बात मानता हूँ, जो भी वोटर होता है, जो उसकी जायज मांगे होते हैं, जैसे भाई साहब ने बताया इनकी जायज मांग है, तो भाजपा हो या कांग्रेस हो, जो भी उनकी नेता को हम वोट देते हैं, उस नेता को इस बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। और मैं एक बात ये भी जानता हूँ, हम भी वोटर हैं, भाई भी वोटर हैं, सब वोटर हैं इंडिया के अंदर। उन वोटर के बारे में अगर जायज मांगे हों तो किसी भी प्रत्याशी को इस बारे में इनकी बात सुननी चाहिए, ना कि जय श्री राम के नारे लगाने के बाद वहां से चलते हो जाना और चाहिए। एक बात और क्या कह रहे हैं, कौशिक के घर ले चलूंगा। कौशिक है जो 10 साल में नहीं हमारे पास, आप उसके पास 10 साल में आया नहीं। आया नहीं। एक बार सरपंच का आया था, वो कहाँ चले गया? 2 वाद्य करके गया था ये जी। नंदगढ़ गाँव। हाँ, नंदगढ़ गाँव है जी। वो कौशिक साहब 2 वाद्य करके गया था। हाँ। एक तो थारी फिरनी बनाऊंगा, आज तक फिरनी नहीं बनी। हाँ। एक इस प्रेस का शुद्धिकरण करूंगा, आज तक ये प्रेस देख लो। हाँ जी, गाँव ये मोबाइल लगा के हमने अपने पैसे लगा के किया। ये तो गाँव ने लगाए हैं, आज तक कोई पैसा नहीं आया। एक सड़क उठ के गया था गुलाब सिंह के मकान धोरे को, ना आज तक वो आई है। आज वहाँ भी एक साथी खड़े हैं, भीड़ दिखाई दे रही है, नंदगढ़ गांव के अंदर हम खड़े हैं, एक बार उनसे और बात करवाओगे। राम राम ताऊ। अच्छा ताऊ, कितने की भीड़ मानते हो यहाँ भाजपा की रैली प्रोग्राम जो है? बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो गया भाई। हाँ। गांव के सुगरदार आदमी आ रहे थे। बहुत बढ़िया प्रोग्राम। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे भाई साहब, आज प्रोग्राम हुआ है? प्रोग्राम फैलता भाई। प्रोग्राम फैलता। हाँ, सारे अपने वर्करा ने ले आंडे हैं गिले।
वही नारे लगा रहे वही नारे गांव के तो 10 आदमी थे भाई। गांव के 10 आदमी थे। और भाई साहब ये काम करके वोट क्या लेंगे, ये तो दूध भी नहीं ले सकते। बताओ भाई साहब। भाई साहब गांव पूरी तरह से साथ था। एक आधे हो जाया कर भाई को सवाल पूछा था भाई। उन्होंने रमेश कौशिक का नाम लिया। रमेश कौशिक का जिक्र तो रमेश कौशिक का जिक्र तो रमेश कौशिक। भाई साहब सुनो, कितनी संख्या में ग्रामीण इस प्रेस के अंदर आपके भाई गांव में 40-50 गांव के आदमी थे। भाई साहब आपके गांव की जनसंख्या कितनी है? नो बताओ पहले तो। 3100 वोट है। 3100 वोट में सिर्फ 50 लोग ही पहुंचे यहाँ। पहले पता नहीं था भाई साहब हमने, आप आज ये पता लगा था। पूरी लिस्ट आ चुकी है गांव के दौरे लोग। बलराज कुंडू जो मेन से विधायक बनता है निर्दलीय, हम उसके साथ हैं। बीजेपी का कोई समर्थन नहीं है। लोकसभा की बात कर रहे हैं भाई साहब, आप किसको वोट देना पसंद करेंगे लोकसभा? हम तो कांग्रेस को वोट देना पसंद करेंगे। कांग्रेस में ऐसी खास क्या बात है जो कांग्रेस? बस बीजेपी ने देखो सत्यानाश कर रखा है, बहुत सारे दिन हो गए। जमींदारा का बिल्कुल भट्ठा गोल कर रखे हैं, परेशान धरना पे बैठे रहे हैं, हर वर्ग परेशान है बीजेपी से, भाजपा से। बिल्कुल। मतलब जो पहले वादे करे थे शायद वो पूरे नहीं कर पाए। कहाँ पूरे कर रखे हैं? पहले सरकार बना ली मिलकर, अब वो तोड़ दी एक सोची समझी साजिश के तहत। बाकी जो कैंडिडेट कोई अच्छा होगा उसकी तरफ देखेंगे। अभी नए कैंडिडेट मोहनलाल बड़ोली का आपने पहले नाम सुना था? नहीं कभी नहीं सुना, कभी नाम नहीं सुना। बिल्कुल नए हैं जो पहले यहाँ फील्ड में रह रहा है। अगर उस कैंडिडेट को कोई भी पार्टी ले आवे है उसी के साथ समर्थन की विचार है। ऐसा है, हमने हमारे से तो आपने सारी बातें पूछ, लेकिन प्रेस में आके नहीं करिए, हमारी सारी उन्हें डिलीट कर दो, ये तो काम ना करिए, उनको पता नहीं आता। मेरा नंबर ले लेना आप, अगर डिलीट मेरे मिले तो मेरा नंबर है आपके पास, सारी बात कर लेना। जब किसान बैठे थे मोदी ने क्या कह उठाए थे, तीनों कानून वापस वो वापिस लाएंगे, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। अब पंजाब का हरियाणा माड़ा बंद कर दिया, ये बीजेपी का कौन सा कानून था? ये वो स्टेट था एक, पाकिस्तान तो था नहीं कि इंडिया में घुस रहा है। स्टेट हरियाणा में घुसने से बंद कर दिया, हरियाणा वालों को दिल्ली में घुसने से बंद कर दिया। ये सिर्फ एक राज्य की पावर थी उनके पास और कुछ नहीं था। यदि इस टाइम कांग्रेस होती हरियाणा में तो पंजाब हरियाणा में आता और दिल्ली फिर से सील होती। अब हरियाणा से मंडियों से बहुत सारा माल जा रहा है पंजाब में, बहुत सारे व्हीकल हैं जो आते जाते रहते हैं, एनआरआई हैं जो सारे लोकल गांवों से निकल के जा रहे हैं बड़े बड़े ट्रक। कितना नुकसान हो रहा है उससे, मतलब परेशानी का सामना परेशानी बहुत सारी है। जो जिस चीज में काम करता है उसी को पता है, जो घर बैठे उनको थोड़ी पता है। वो तो कोई आ जाए उसी का जय का नारा लगा दें, बस कुछ जानकारी में निकाल रहा हूँ। जो आंदोलन होता है उस वजह से काफी फैक्ट्रियां थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हरियाणा छोड़कर चली गई। बिल्कुल चली गई, किसान रोडों पर बैठे थे। बिल्कुल अब भी बैठे हैं वो। पंजाब के किसानों को चंडीगढ़ में प्रदर्शन करना नहीं आता कि दिल्ली एक प्रदर्शन? नहीं देखो सेंटर में तो है तो दिल्ली तो जाओगे ना। आप वहाँ बहादुरगढ़ के लोगों से पूछो उनके हाँ। साथ क्या हुआ? देखो जहाँ बैठेंगे समस्या तो सबको होगी, ठीक है, लेकिन क्या अब ये बॉर्डर सील है, इससे समस्या नहीं है किसी को। अगर हम दिल्ली जाते हैं तो कितनी परेशानी का सामना? समझो मेरी बात, अब और ये बॉर्डर सील है, क्या यहाँ किसी को समस्या नहीं है? क्या हरियाणा के व्हीकल या कुछ और है वो उधर आते जाते? किसानों ने थोड़े करा के हैं सीधे। हाँ, ये तो सरकार ने करा के हैं और किसान तो अपना आंदोलन ठीक बहादुरगढ़ के वहाँ पर उन लोगों का कोई विरोध नहीं था, लेकिन विरोध सरकार करवा रही थी, पैसे देते। लड़ाई झगड़ा सरकार कराती, किसान ने किसी ने वो कराया। ठीक है। अब इनका क्या है, जो एमएलए एमपी बनोने वो अपने जो घोषणा पत्र है उनको पूरा लागू करो, जनता कभी परेशान नहीं होगी। ये घोषणा पत्र लागू नहीं करते घोषणा। अच्छा आप एक चीज बताओ, जो रमेश कौशिक थे पहले एमपी, कितने गेड़े मारे आप? एक भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी रमेश नहीं। कौशिक ने तो ये बोला था मेरे मन में वोटा जरूरत नहीं तुम्हारी। ये बात कितनी बड़ी बात हाँ, पिछली योजना में पिछले जब इलेक्शन था उसमें कही थी ये बात। ये मेन अड्डा हमारा वो गाँव मान लागे, लोग पूछने लगे, नहीं बोले हमने सारी वोटें चलता चले ये बात कह दी। बिल्कुल कहेगा। अच्छा तो अभी जो मोहनलाल बड़ोली आए हैं, भाषण दिया है, इनके भाषण को प्रभाव गाँव में पड़ेगा? 1% भी नहीं। 1% और 10 गांव के सारे 7 आदमी थे, पक्के के सारे आस पास भीड़ थे, वो अंडा के थे। एक भी नहीं था, एक भी। हाँ बिल्कुल भाई साहब, गाड़ियाँ इतनी देखी थी, हम तो आए यहाँ भी बाहर से। गाड़ियाँ थी उनकी। हाँ बहुत सारी गाड़ी थी, पब्लिक गली भरी जाओ थी सारी। जब खुद बीजेपी वाले वर्कर कह रहे हैं 40 आदमी थे इतने बड़े काम में, अगर 40 उन्हीं की नजर में 40 है तो और जो है दूसरी पार्टी उनकी नजर में तो कम ही होंगे।
10-15 आदमी तो ताश खेल बैठे रहे परमानेंट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक है जी, धन्यवाद भाई साहब। तो नंदगढ़ के अंदर अभी मौजूद क्यों रोक दिया? हाँ जी, केजरीवाल क्यों रोक दिया? कौन है वो? केजरीवाल है कौन है केजरीवाल? और टोपियाला अच्छा, अरविंद केजरीवाल। चलो मैं साथियों अभी नंदगढ़ के अंदर मौजूद थे, और आपको ये वीडियो कैसी लगी बता देना सभी साथी कमेंट के अंदर। और साथियों ऐसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं अपने सहयोगी रोहिला के साथ। मैं विनय दहिया, धन्यवाद साथियों। पूरी वीडियो आप देख सकते हैं, पूरी वीडियो देखिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में देना ना भूले साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।